बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, लाहौर में वजीर आला पंजाब की सिक्योरिटी में संजीदा खामियां सामने आ गई। वजीर आला की गाड़ी से चंद गज दूर फायरिंग में सूबाई वजीर असद खोखर के भाई जाँ बहक हो गए। वाक़े ने वजीर आला की सिक्योरिटी से मुतालिक संजीदा सवालात उठा दिए। वजीर आला ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और IG से इस वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। गफलत के जिम्मेदारों का तयन करके मजीद कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। वजीर आला पंजाब ने वजीर आला की गाड़ी से चंद गज दूर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें सूबाई वजीर असद खोकर के भाई जाँ बहक हो गए हैं। वाक़े ने वजीर आला की सिक्योरिटी से मुताल्लिक संजीदा सवालात उठा दिए हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज हमारे साथ मौजूद है। अहमद फराज, बताइएगा वजीर आला की सिक्योरिटी में गुज़श्ता रात क्या हुआ, कौन से SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ? लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक सूबाई वजीर है मलिक असद खोकर, उनके बेटे की दावत वलीमा थी और बड़ा हंसी खुशी ये फंक्शन चल रहा था। वज़ीर आला पंजाब जो है उस्मान बुज़दार वो वहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी के तकरीबन कोई चंद ही सेकंड के बाद ये वाक़या पेश आया। जहाँ तक ये सवाल है कि ये किसकी इसमें गफलत है, तो इसमें गफलत लाहौर पुलिस की भी है और इसमें खास तौर पर CM सिक्योरिटी जो है भी बहुत ज्यादा गफलत पाई जाती है, क्योंकि जब VVIP मूवमेंट होती है तो VVIP मूवमेंट से पहले उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया जाता है। जब वज़ीर आला ने ईद का से निकलना होता है तो उस रास्ते से जहाँ तक वैनी होता है वहां तक बाकायदा हर मीटर पे एक जवान खड़ा होता है, बाकायदा रूट लगा होता है। रूट लगने से पहले स्पेशल ब्रांच की टीम वहाँ पे चेकिंग करती है, जैमर लगाए जाते हैं, स्निफर डॉग वहाँ पे चेकिंग करते हैं, तमाम जो हॉल होता है उसके अंदर। उसके बाद इवन कि वहाँ पर जब कोई खाना होता है उसको भी चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो तकरीब हुई है वहाँ पर ये महसूस होता है कि यहाँ पर लाहौर पुलिस की भी वहाँ पर जिम्मेदारी थी और खास तौर पर CM सिक्योरिटी ऑफिस की भी वो जिम्मेदारी बनती थी कि वहाँ पर तमाम जो है वहाँ पे इकदाम लिए जाते, वॉक थ्रू गेट लगाया जाता, मेटल डिटेक्टर लगाया जाता, सफेद कपड़ों में मलबूस स्पेशल ब्रांच के एहलकार वहाँ पे होते हैं, वो सबसे पहले रिपोर्ट देते हैं। देखे ये डायरेक्टर प्रोग्रामिंग होता है CM का, वो सबसे पहले तय करते हैं कि वहाँ पर जब जिले पंजाब ने कहीं जाना है, कोई VVIP मूवमेंट है तो वहाँ पर कौन कौन शख्सियात ने आना है, वहाँ पर क्या किया जाएगा। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग की जिम्मेदारी होती है, सिक्योरिटी ऑफिस की जो वहां पर जो ईद क्लब का जो सिक्योरिटी ऑफिस है उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन लग यही रहा है कि रात शायद अल्लाह ने कोई मौजज़ा कर दिया है, क्योंकि जिस तरह ये मुलजिम था और जिस तरह ये मुसल्ला होकर वहां पर पहुंचा है और जिस तरह वज़ीर आला पंजाब अपनी गाड़ी में भी सिर्फ बैठे ही थे और उनके गाड़ी से निकलते ही उसने अपने टारगेट को निशाना बनाया और उसने फायरिंग की है, जिसके बाद वहां पर ज्यादा खौफ फैल गया, दहशत फैल गई। और जिस तरह आपने भी ये कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने भी ये कहा है इस वाक़े के बारे में जो है जिम्मेदारों को तयन किया जाए, तो लग यही रहा है कि ये पुलिस यानी कि लाहौर पुलिस डालेगी CM की सिक्योरिटी पर, CM सिक्योरिटी ऑफिस जो है वो लाहौर पुलिस पर, यानी कि एक दूसरे पर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि गफलत किसकी थी, हालांकि ये गफलत दोनों की बनती है, दोनों इसके जिम्मेदार थे। एक VVIP मूवमेंट थी, एक VVIP शादी थी, वहां पर तकरीब हो रही थी, वहां पर सबसे ज्यादा तो जो जिम्मेदारी बनती है वो लाहौर पुलिस की बनती है। लाहौर पुलिस के वहां पर तकरीबन जो है हमारी जो बात हुई है वहां पर एक नाम के सिर्फ एहलकार मौजूद थे, गिनती के एहलकार मौजूद थे और बहुत बड़ी, क्योंकि 2-2.5 हजार मेहमानों की यहाँ पे आमद होनी थी। एक फार्म हाउस 2-2.5 हजार मेहमानों की दावत थी और सिक्योरिटी नाकाफी थी। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने अपडेट किया। नामजद सूबाई वजीर असद खोकर के भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा गिरफ्तार मुलजिम नाजिम के खिलाफ कत्ल की दफात के तहत दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुबशिर खोकर का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुबशिर खोकर को बाईं आंख पर गोली करीब से मारी गई जो आर पार हो गई। फायरिंग का वाकया मलिक असद खोकर के बेटे के वलीमे की तकरीब में पेश आया। लाहौर के इलाके डिफेंस में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के बेटे की दावत वलीमा में फायरिंग से असद खोखर के भाई मुबशिर खोकर जाँ बहक हो गए। तकरीब में वजीर आला पंजाब भी मौजूद थे। फायरिंग का वाकया वजीर आला के निकलते ही पेश आया। वजीर आला के स्टाफ ने फायरिंग करने वाले को पकड़ा। गिरफ्तार मुलजिम नाजिम ने बयान में दावा किया है कि उसने चचा के कत्ल का बदला लेने के लिए मलिक मुबशिर को कत्ल किया।
आगे बढ़े खबर दें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करना सलामती काउंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अफगानिस्तान में अमन मुखालिफ अनासिर के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की मजम्मत भी की। सलामती काउंसिल के इजलास में ना बुलाने पर पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती काउंसिल के सदर को खत भेज दिया है। खत में लिखा है कि NGO को सलामती काउंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं। 2 अशरों से अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतासर पाकिस्तान को इजलास में बुलाना चाहिए था। सलामती काउंसिल में भारतीय सरबराही की वजह से शफाफियत की उम्मीद नहीं थी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान को मदऊ न करना सलामती काउंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल के इजलास में ना बुलाने पर पाकिस्तानी मंदूब ने सलामती काउंसिल के सदर को खत भेज दिया है। इस बारे में बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अजीम, बताइएगा पाकिस्तान को इजलास में क्यों नहीं बुलाया गया और इजलास से पहले पाकिस्तान ने इस सिलसिले में क्या किया? जी, सलामती काउंसिल के जो रूल्स और रिवायात हैं उसमें रूल 37 के तहत जो है ऐसे ममालिक जिनके मफादात पर कोई असर पड़ता हो जो मौजूद ज़ेर बहस है तो उसको बुलाया जा सकता है सलामती काउंसिल की मंजूरी से। पाकिस्तान को इसलिए नहीं बुलाया गया कि एक तो ये कि इस वक्त जो है सलामती काउंसिल की सदारत जो है वो भारत के हाथ में है और भारत के सफीर जो हैं वो उनकी सरबराही में इजलास इसका हुआ, तो इस लिहाज से ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ काम हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो अफगानिस्तान के एक निजी अदारे के जो सरबराह हैं उनको बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान जो एक सावरन मुल्क है, अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है और अफगानिस्तान में 20-25 साल तक अहम रोल अदा करता रहा है सुलह में, तालिबान के मुज़ाकरात में और बाकी मामलात में, और सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, उसको जो है वो जानबूझकर जो है वो उसमें नहीं रखा गया। बल्कि हालांकि पाकिस्तान ने इस बात की दरख्वास्त की थी कि अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है इसके जब इस पर गौर किया जाए तो पाकिस्तान को भी अपने मौक़िफ़ का इजहार किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और इस पर जो है पाकिस्तानी सफीर मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल के सदर यानी भारत के सफीर के नाम जो है वो आज एक खत में इस बात को जो हाईलाइट भी किया है और इसे आज भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम मियाँ हमें आगाह करने के लिए। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर में रिकॉर्ड अमवात, 24 घंटों में कोरोना से 95 अफराद इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 8% से जायद रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 4720 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक जुमे के रोज कोरोना के 57,233 टेस्ट किए गए। कराची की मकीन 106 साला खातून ने कोरोना के भारतीय वेरिएंट डेल्टा को शिकस्त दे दी। सेहतियाब होने के बाद अस्पताल में उनकी सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में डॉक्टर्स और नर्सों के अलावा खातून के रिश्तेदार भी शरीक हुए। कराची की 106 साला खातून हुसैन बीबी बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज लियारी के तहत चलने वाले कोविड सेंटर में ज़ेरे इलाज थीं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे पास आज हम एक 5 साल के बच्चे को अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं जो डेल्टा वायरस का है, और 105 साल की अम्मा को भी डिस्चार्ज कर रहे हैं। आज हमने अम्मा की बर्थडे भी सेलिब्रेट की है। अम्मा नेक्स्ट मंथ 106 साल की होने वाली हैं, तो बहुत खुशी की बात है। हम फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हमारी पूरी टीम दिन रात इन मरीज़ों के लिए लड़ रही होती है और हमें बहुत खुशी होती है जब कोई डिस्चार्ज होकर जाए। कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया के हफ्ते में 2 रोज़ लॉकडाउन के फैसले के बाद आज पेशावर में बाजार बंद रहेंगे। सिर्फ अशिया खुरनोश और फार्मेसीज खुली रहेंगी। मजीद हमें आगाह करेंगे पेशावर से शीबा हैदर। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की चौथी लहर के पेश नज़र पेशावर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटाघर बाज़ार में। ये पेशावर का मसरूफ़ तरीन और तिजारती मरकज़ है। यहाँ पर तमाम के तमाम तिजारती मराकज़ जो है वो इस वक्त बंद है। अंदरूनी शहर के अलावा खैबर बाज़ार, सदर बाज़ार, शुबा बाज़ार, किसखवानी बाज़ार समेत तमाम के तमाम तिजारती मराकज़ आज मुकम्मल तौर पर बंद है। पुलिस को भी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी की गई है। ताहम लॉकडाउन के दौरान इशाए खुर्दनोश और अदवायात की दुकानें जो है वो खुली हुई हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो उस पेशावर समेत सूबे भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड की गई है। जी
मुल्क में एक हफ्ते के दौरान महंगाई 0.12% बढ़ गई। रवा हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान लहसन की कीमत में 9 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ। दाल मसूर 1 रुपए, LPG का घरेलू सिलेंडर 72 रुपए 28 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ, जबकि टमाटर 12 रुपए 89 पैसे फ़ी किलो सस्ता हुआ। चिकन की फ़ी किलो कीमत में 5 रुपए 91 पैसे कमी हुई है और अंडे की कीमत में 5 रुपए 77 पैसे फ़ी दर्जन कमी हुई है। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल गिब्स मुजफ्फराबाद पहुंच गए। हर्षल गिब्स कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं। हर्षल गिब्स KPL में ओवरसीज वॉरियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर हर्षल गिब्स मुजफ्फराबाद पहुंच गए। हर्षल गिब्स कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं। हर्षल गिब्स KPL में ओवरसीज वॉरियर्स की नुमाइंदगी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक और डॉक्टर इंतकाल कर गए। प्रोविंशियल डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक डॉक्टर एहसानुल्लाह अयूब मेडिकल अस्पताल में डिप्टी डायरेक्टर थे। डॉक्टर एहसानुल हक 3 दिन से अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद में जेर इलाज थे। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बायस शहीद डॉक्टर्स की तादाद 69 हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करने से मसला हल नहीं होगा। वफाक और सिंध हुकूमत को कराची से दिलचस्पी नहीं, कराची को खैरात नहीं बल्कि हक दिया जाए। वो जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत और बल्दिया उज़्मा कराची के मुश्तरका स्प्रे मुहिम के मौके पर मीडिया से बात कर रहे थे।